थैंक यू शुक्र। बड़ा अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन किया और मैं सुन रही थी शुरू से, विच इज वेरी नाइस। पर ये क्या है, इतनी बार आते हैं ना, उतनी बार समझती है और फिर बारी हम ये प्रेजेंटेशन 12 जाके देते हैं ना, फिर समझती है अच्छा मैं इस चीज को नहीं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, या मैंने यहाँ पे ये बोल दिया लेकिन यहाँ पे एक वर्ड गलत हो गया तो वो इसीलिए होगा अगर आप वापस जाके अपनी प्रेजेंटेशन को दोबारा सुनेंगे, है ना। क्योंकि हम रोज आते हैं सिखाने के लिए। यहाँ पे कोई किसी को इंटाइसमेंट नहीं कर रहा है, कोई यहाँ पे सेल नहीं कर रहा है, कोई भी यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को प्रोमिसेस नहीं कर रहा है, कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। हम ये सेशंस करते हैं रोज एजुकेशन के लिए, फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए, और हम यहाँ पे अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं अपने अपने माध्यम से, अपने अपने स्टाइल से। लेकिन बात करते हैं डीजी वेल्थ शेयरिंग की, ट्रेड करते हैं डीएससी एक्सचेंज के ऊपर और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की कोशिश करते हैं। आज क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं है, तो जितने भी लोगों को मेरा प्राइवेट चैट मिला, ऑलमोस्ट 500 अटेंडीज बैठे हैं, उनमें से 20 लोगों को मैंने प्राइवेट चैट किया है जूम के अंदर। और वो इसलिए किया है कि कल मैंने अनाउंस किया था अपने फंडेड मेंबर्स के ग्रुप में कि जो व्यक्ति अपने नाम से नहीं आएगा और उनका डिवाइस नेम जैसे Vivo V225 है, आज एक्सेप्शन दे रही हूं, कल से उनको रिमूव कर दिया जाएगा। मैंने 24 घंटे पहले आप सब लोगों को बोला था कि ये जब अभी किसी ने हंसते हुए बोला ना रिएक्शन दिया, उनके डिवाइस ने पे लिखा XXX राइट, उनको भी निकाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे रूल्स के हिसाब से आते हैं, प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से आते हैं, और जिनका फोन नंबर लिखा है डिवाइस पे उनको तो बिल्कुल ही निकाल दिया जाएगा। आई एम गोइंग टू बी लिटिल बिट स्ट्रिक्ट, क्योंकि हम यहाँ पे मजाक नहीं कर रहे हैं। और जिन लोगों के हाथ खड़े हो जाते हैं बीच में, जब हम उनको बोला भी जाता है कि आप अपने हाथ मत खड़ा कीजिए, वो क्यों हाथ खड़े करते हैं, आई हैव नो आइडिया। मैंने 2-4 बार ये भी बोला है कि हमारी कल्चरल कई बारी या हमारी कम्युनिटी में या हम इमोशनली रिएक्ट करते हैं, हम पढ़ते नहीं हैं, हम सुनते नहीं हैं। उसमें नुकसान किसका होता है? सारी कम्युनिटी का। क्योंकि वो एक ना परसेप्शन बन जाती है कि ये लोग, ये टीम तो करती नहीं है ऐसे, ये तो ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। मैं उस चीज को चेंज करना चाहती हूँ जो कि गलत परसेप्शन हो जाती है। यहाँ पे आपको सिखाने के लिए बुलाया जाता है, मीटिंग्स को ओपन किया जाता है ताकि आप सीख के, समझ के उस चीज को डुप्लीकेशन भी करें। अगर आप खुद नहीं करेंगे, आपको पिछले 9 महीने हो गए जूम्स में आते हुए, अभी तक आपको अपना डिस्प्ले नेम चेंज करना नहीं आया, तो आप क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं समझ लगती फिर। आई हैव नो आइडिया। तो अभी तो एक चीज ऐसे करते हैं, लकी जी आप यहाँ बैठे हैं ना, अगर अब किसी का हाथ खड़ा हो जाएगा ना बीच में और उनका डिवाइस नेम, नाम भी नहीं लिखा हुआ, उनको प्लीज रिमूव कर देना। थैंक यू। अब मैं बात करना चाहती थी स्टोरी की। शुकुन ने बोला कि अगर आप बीजी की स्टोरी बनाना चाहते हैं ना, तो आपका स्वागत है यहाँ पे। यहाँ पे मैं पूछना चाहती हूँ, अगर गेस्ट बैठे हैं, अपना हाथ खड़ा करके बताइए कि आप गेस्ट हैं, आपको किसी ने इनवाइट किया, आप पहली बार बीजी को देख रहे हैं या बार बार आप आ रहे हैं समझने के लिए, सीखने के लिए। तो थैंक यू सो मच, आपका स्वागत है कि आप हमारे साथ बैठे हैं जूम में, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स नहीं लेंगे। आपके जितने भी क्वेश्चंस है ना, जिस भी व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया है, आप प्लीज जाके उनसे राब्ता कायम कीजिएगा, उनसे क्वेश्चंस पूछिएगा। अगर वो नए हैं, सपोज कर लीजिए आपके जो जिन्होंने आपको इनवाइट किया वो ब्रांड न्यू है बीजी में, उनको ज्यादा पता नहीं है, तो कोई बात नहीं, उनके स्पॉन्सर, उनसे बात कीजिएगा। सो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप से जाके आप अपनी क्लैरिफिकेशन लेंगे, ठीक है। अगर आपको फिर भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो आप अपने रेफरर के साथ बैठ के देखिए कि बॉन्ड चैट पे वो क्या करते हैं, क्योंकि जो गेस्ट हैं उनके पास बॉन्ड चैट का एक्सेस नहीं है, लेकिन जिन्होंने इनवाइट किया वो साथ बैठ के आपको चाय पानी भी पिलाएंगे,
खाना भी खिलाएंगे और फिर बताएंगे कि कॉपी ट्रेडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, उनसे जाके सीखिएगा। अपने बारे में बताना चाहती हूँ, मेरा नाम गगन सरकारिया है, मैं बीजी की बहुत प्राउड मेंबर हूँ और लेवल 8 की लीडर हूँ। मेरे पास नेटवर्किंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, अब है। तो मैंने बीजी को ज्वाइन किया एज अ पैसिव इन्वेस्टर 200 यूएसडीटी के साथ ऑलमोस्ट 14 महीने पहले। और 4-5 महीने रिफरल प्रोग्राम नहीं देखा। मुझे पता था कि रिफरल प्रोग्राम है, क्योंकि मैंने भी तो रिफरल लिंक के साथ ही ज्वाइन किया था ना। लेकिन मैंने कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं देखी थी, कोई पीडीएफ नहीं देखी थी, कोई पावर पॉइंट नहीं देखी थी, कोई कॉम्पनसेशन प्लान नहीं देखा था। मेरे जो रेफरर हैं, जो मेरे स्पॉन्सर हैं गैरी भाई, वो मुझे काफी अच्छी तरह जानते हैं। तो उन्होंने जब बोला कि गगन, बीजी को देखो, तुम्हें ट्रेडिंग आती है, तुम क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट्स भी करती हो, तो ये तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा होगा। तो मैंने बोला है क्या? कहते कॉपी ट्रेडिंग है, कोड मिलता है दिन में 2 बारी, हर एक ट्रेड के ऊपर प्रॉफिट है और 1.3% डेली कंपाउंडिंग है। ठीक है, ये 4 चीजें उन्होंने फोन पे बताई थी। कोई कॉम्पनसेशन की पीडीएफ नहीं थी, कुछ नहीं था, एक विश्वास था। तो मैंने बोला गैरी भाई आप कितनी देर से कर रहे हो? कहते 2 दिन हो गए। तो मैंने कहा चलो लिंक भेज दो, करती हूँ। क्यों? मुझे 2-4 चीजें समझ लगती हैं कि जिस व्यक्ति ने मुझे देखा कि गगन तुम इसको देखो, करो, तुम्हारे लिए अच्छा है, वो व्यक्ति मेरा कभी बुरा नहीं चाहेगा। सबसे पहला रूल तो ये था। दूसरा ये कि अगर उसमें कंपाउंडिंग का माध्यम है और हर एक ट्रेड के ऊपर प्रॉफिट का प्रॉमिस कर रहे हैं, तो ट्राई करने में क्या अर्ज है? बाहर 5 लोगों को खाना खिलाने जाओ, $500 लग जाता है, पता है, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना पीना करते हुए। यहां की बात कर रही हूं। आईफोन, जो $1500 का आईफोन लेके घूमते हैं हम सब लोग, लेकिन रोना पिटना शुरू कर देते हैं, हाय 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 $500 की हमने स्टार्टिंग करनी। डजंट मैटर। अगर इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट होता ना, तो फिर तुम इन्वेस्टमेंट की तरह सोचते हो, उसको एक्सपेंस की तरह नहीं सोचते हो, फेलियर के बारे में नहीं सोचते हो। हर 2 साल के बाद लोग आ जाते हैं, जी हम तो अपग्रेड करने के लिए जा रहे हैं अपना फोन, क्यों? फ्री में मिल रहा है। मेरा दिमाग खराब है क्या? फ्री में थोड़ना है। जो मंथली बिल दोगे ना, उसमें से 15, 20, $50 एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि आपको नजर नहीं आता, क्योंकि हर महीने आप दे रहे हो ना उसका बिल फोन का। लेकिन लॉन्ग रन में देखो, अगर वो $1500 का फोन है, तो कंपनी आपको फ्री में थोड़ी ना देगी, अपना प्रॉफिट भी तो निकालेगी, चाहे 2 साल में निकाले। मुझे बिजनेस समझ लगता है, मैथ समझ लगता है, इन्वेस्टमेंट समझ लगती है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, 3 चीजों के कारण किया था। बिकॉज कंपाउंडिंग है। अगर वो बोलते हैं कि अंडर 60 डेज 2 कोड लगाने से डबल होता है, तो ट्राई करने में क्या अर्ज है? इट्स ओके। डिसिप्लिन चाहिए कि कोड मिस नहीं होना चाहिए। $2 की ट्रेड लगती थी, कभी $1.5 बनता था, कभी $1.75 बनते थे। लोग बोलेंगे डिसिप्लिन नहीं है तो मिलियंस कहां से बनाओगे? आज डिसिप्लिन नहीं है $2 की ट्रेड लगाने के लिए, तो कल कहां से आएगा जब 30-30 हजार की ट्रेड लगाओगे? वो माइंडसेट, वो पर्सनालिटी, वो कैरेक्टर आपके खुद में आता है। मैंने जब ज्वाइन किया 200 यूएसडीटी के साथ किया, खुशकिस्मती के साथ डॉक्टर बियर्ड मिल गए, जो कि सब लोगों को मिलते हैं बॉन्ड चैट पे। लेकिन मेरे साथ शायद अच्छे कर्म थे कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल पे आ गए विद इन 30 डेज। पता है क्यों आए थे? मैंने जाके कुछ नहीं मांगा उनसे, वो खुद आए थे, क्योंकि मैं उनसे इज्जत मान के साथ क्वेश्चंस पूछती रही एवरी डे। जैसे वो बॉन्ड चैट पे आपके साथ रोज आ जाते हैं, आपके पास भी तो क्वेश्चंस पूछने का साधन है ना उनके साथ डायरेक्टली। मैंने कभी उनको तंग नहीं किया, मैंने कभी उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, मैंने कभी उनको ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे कि उनको लगे कि ये मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रही है या शंका करती है। मैं सिर्फ क्यूरियोसिटी के कारण, सीखने के कारण उनसे बातें करती थी। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था अगर वो कंपनी के ओनर हैं और वो इतना टाइम दे रहे हैं, तो उस चीज का मुझे क्या बोलते हैं, यूटिलाइजेशन करनी चाहिए राइट तरीके से सीखने के लिए। उस वक्त बीजी लेस देन 80 कंट्रीज में थे और 100,000 की कम्युनिटी थी बस। ये मैं दिसंबर 2024 की बात बता रही हूँ।
फिर 30 डेज के बाद जब उनसे बातचीत हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस पे, उन्होंने 20 मिनट दे दिए मुझे, अपने वैल्यूबल 20 मिनट, जो मेरे ऑलमोस्ट आप बोलो 2 4 5 क्वेश्चन थे जो मुझे मेरी खुद की रिसर्च में क्लियर नहीं हुए ना, उन्होंने वीडियो कॉल पे आके क्लियर कर दी। फिर मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बढ़ गया। मैंने कहा चलो ठीक है, करते रहते हैं। रिफरल के बारे में तब भी मेरा ध्यान नहीं था। मैंने रिफरल के लिए उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, ना ही उन्होंने पूछा कि गगन टीम बिल्ड करोगी। नेवर, कभी नहीं बोला, कभी प्रेशर नहीं किया, कभी क्वेश्चन नहीं किया। शायद उसी के कारण मेरा विश्वास ज्यादा बढ़ता रहा। मैंने अपने दोस्तों को क्वाड्रुपल करके, 4 गुना ज्यादा करके, शायद 5 गुना ज्यादा ही हुआ होगा, कंपाउंडिंग के माध्यम से 2 कोड एवरी डे करने के बाद 550 का विड्रॉल कर लिया अप्रैल में। उसके बाद पहली ज्वाइनिंग लगाई, फिर जाके सीखा न्यू मेंबर्स की ओरिएंटेशन में, जाके 3 बारी मीटिंग्स को अटेंड किया। उस वक्त हमारे लिए मंडे टू फ्राइडे नहीं होता था, मंडे वेंसडे फ्राइडे 2 हफ्ते की ट्रेनिंग होती थी। तो 3 बारी किया तो कितने हो गए? 6 वीक्स हो गए ना। तो मैं सब लोगों को बोलती हूँ ना कि जब पहली ज्वाइनिंग लगाई और दूसरी ज्वाइनिंग लगाने में 2 महीने का गैप था, तो लोग बोलते हैं 2 महीने का गैप, एक बंदा लगाया पहले को 7 अप्रैल को, दूसरा लगाया 7 जून को, 2 महीने क्या करती रही तुम? सीखती रही। और जो टीम ग्रो हो रही थी ना, डेप्थ उसको ड्राइव करती रही। क्योंकि ट्रेनिंग्स के लिए तो लोग आ जाते हैं मेरे पास कि गगन तुम ट्रेनिंग करो, हम आएंगे। ऐसे हुआ। जो पहली लीडर लगाई थी, वियतनामीज की लीडर हैं, उन्होंने बोला गगन टीम आएगी, अब तुम ट्रेनिंग्स के लिए शुरू हो जाओ। उनकी ज्वाइनिंग के 1 हफ्ते के बाद मैंने ट्यूसडे को रात को मीटिंग्स शुरू कर दी थी। और जब लकी जी की आईडी लगी थी, उनके कारण मैंने फिर दोबारा हिंदी में जूम्स करनी शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता जो कारवां बना आप लोगों के साथ, वो तो आपके पास है ना, रिजल्ट्स उसके क्या है। मेरे लिए कोई एक्सेप्शनल प्लान नहीं है। मैंने कॉम्पनसेशन की मास्टरी की, पता है क्यों? टीम बनानी शुरू की, अपने लिए नहीं थी। पहले वियतनामीज लीडर्स के कारण थी, उनकी जरूरतें थी, उनको पैसा चाहिए था, वो नेटवर्क बनाना चाहती थी, लेकिन ट्रेनिंग्स नहीं थी। तो ट्रेनिंग्स के लिए मैं खड़ी हो गई। फिर टीम इंडिया बोलती है हम भी करना चाहते हैं, फिर मैं टीम इंडिया के साथ खड़ी हो गई। सो वो जो कारवां बना, जो बीजी की स्टोरी क्रिएट करनी शुरू की थी, वो मैंने अपने लिए नहीं की थी। मैं अभी भी बोलती हूँ, मैंने नेटवर्किंग नहीं की क्योंकि मुझे ये नहीं कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। आई हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस कोई 15-20 साल पहले, तो मैंने कानों को हाथ लगाया था, नेटवर्क MLM नहीं करूंगी। फिर मुझे रियलाइजेशन हुआ कि इस कंपनी में और रेगुलर ट्रेडिशनल मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज में फर्क क्या है। जब वो फर्क समझ लगा ना, फिर हमने बोला चलो ठीक है, अब करते हैं। क्यों? नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है ना, ये तो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म है। यहाँ पे नेटवर्किंग करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन रेफरल का जो प्रोग्राम है वो बहुत सॉलिड और स्ट्रांग है। करना चाहते हो तो एक्स्ट्रा इनकम बनती है, लेकिन जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो आपके ट्रेड के अकाउंट से निकल सकता है। वो जो चीजें थ्योरेटिकली मुझे समझ लगती थी कि ये ऐसे पैसा बनता है, यहां से कंपाउंडिंग होके आपका फाइनेंशियल फ्रीडम निकल सकता है। आप अगर रेफर करोगे तो आपके इतने एक्स्ट्रा पैसे बनेंगे, उसको आप निकाल सकते हो या आप उसको ट्रेड के अकाउंट में डाल के बड़ा कर सकते हो, वो भी समझ लगती थी। सो जो थ्योरी मुझे समझ लगती थी ना, उसको प्रैक्टिकल करने के लिए, रिजल्ट्स क्रिएट करने के लिए 90 दिन चाहिए, 90 डेज मिनिमम। क्या आपके पास वो डिसिप्लिन है कि आप 90 डेज सीख कर जो सीखते हो बॉन्ड चैट पे उसको अप्लाई कर सको? अगर तो है तो वो आपको कंपाउंडिंग के माध्यम से 90 डेज में लेवल 7 लेके जा सकता है, अगर आप फोकस करो तब। वो फुल टाइम करना पड़ेगा। मैंने किया फुल टाइम। जब लेवल 1 हुआ, लेवल 1 से लेवल 7 गई इन लेस देन 90 डेज। लेवल 2 टू लेवल 6 गई इन 30 डेज। लेकिन जो मेरी लेवल 7 की रिक्वायरमेंट्स थी ना, वो 60 डेज में कंप्लीट की थी। अकेली थोड़ी ना की थी। हर एक व्यक्ति जिसके क्वेश्चंस थे, चाहे मैंने वो पर्सनली 1-on-1 चैट से की या मैंने जूम कॉल्स में आके की, 20-20 घंटा काम किया है खड़े होकर, कभी किसी को ना नहीं की।
अब टीम इतनी ज्यादा बड़ी हो गई है, तो जब लोग मैसेज करते हैं तो कई बार 1 या 2 दिन लग जाता है रिस्पॉन्ड करने में। वैसे ही बॉन्चैट पे हो रहा है, बंदे उतने ही थे, राइट, लेकिन टीम अब 4-5 गुना बढ़ गई। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था 14 मंथ्स पहले, डॉक्टर बेड ने बोला था अबाउट 100,000 की कम्युनिटी है गगन, यूएस से हमारा फोकस है, टारगेट है, वहां पे जरूर बिल्ड करना चाहते हैं। तो मुझे उस चीज की एक्साइटमेंट थी कि ये यहाँ पे आना चाहते हैं या यहाँ पे काम कर रहे हैं। और 2024 में 3,000 के बीजी के मेंबर थे यूएसए में। 2025 में वो जो नंबर है 86,000 से ऊपर गया है। 500,000 से ऊपर के फंडेड मेंबर्स की कम्युनिटी है जो कि रोज ट्रेड करते हैं, 2 ट्रेड्स पर मिनिमम, उससे ज्यादा 7 ट्रेड्स पर डे भी होती हैं। हम कॉपी ट्रेडिंग करते हैं, लोग बहुत ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछते हैं। मेरे पास शायद इतनी ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, लेकिन रिजल्ट्स हैं। फ्राइडे February 13 को मेरा लेवल 8 अनाउंस हुआ है। आने वाले 4-5 हफ्तों में लेवल 9 भी होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि मैं अपने डायरेक्ट्स के साथ खड़ी हूं, जूम करती हूं, सारी दुनिया के लिए करती हूं, सारी की सारी बीजी कम्युनिटी की भी आ जाती है। जो ट्यूसडे को मैंने इंग्लिश की प्रेजेंटेशन की थी उसमें 1200 से ऊपर बीजी की कम्युनिटी थी जूम के अंदर, एंड 439 लाइव स्ट्रीम को वॉच कर रहे थे, और 24 आवर्स में उसका व्यूइंग हुआ 8,000 से ऊपर। वो शायद हमारी टीम नहीं थी, अगर थी तो वेरी नाइस, लेकिन वो जो मीटिंग्स करती हूँ सारी की सारी कम्युनिटी के लिए करती हूँ। क्यों करती हूँ? सिखाने के लिए। क्योंकि बीजी में अब दिल जुड़ा है, रूह भी जुड़ी है। क्योंकि बीजी के कारण जो लाइव्स चेंज हो रही हैं, वो जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं ना, उनका मुंह बंद हो जाएगा फिर। लेकिन अगर यहाँ पे 508 लोग बैठे हैं, वो पॉजिटिव होके अपने मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया पे अपनी स्टोरी को शेयर करेंगे, तो जो 2-4 नेगेटिव बातें निकलती हैं ना कहीं ना कहीं और से, वो दब जाएंगी। यू नो द बेस्ट रिवेंज क्या होता है? रिवेंज पता ना क्या होता है? क्या बोलते हैं उसको? बदला लेना, है ना? बदला लेना है ना? बदला लेने के लिए भी ना आपको जोश और जुनून चाहिए, राइट? क्योंकि वो भी एक एनर्जी है, इमोशन है जो आपके अंदर से आती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना बदला लेने की, वो नेगेटिव है, लो फ्रीक्वेंसी है, वो आपको ड्रेन करती है। जब आप नेगेटिव वीडियोस देखते हैं या नेगेटिव वीडियोस बनाते हैं जो लोग लालच के कारण, चाहे उनको यूट्यूब के व्यूज चाहिए या मोनेटाइजेशन चाहिए या कुछ भी चाहिए, राइट, उसमें जितना दम लगता है ना, उससे आधा दम लगेगा पैसा अच्छी तरह से बनाने के लिए। क्योंकि जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आपको ड्रेन करती है, जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है वो आपको और ज्यादा एनर्जाइज कर देती है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल तो पता है ना मैथ में। सो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव चीजें सुनना, देखना, उस पर ध्यान देना आपको डिवाइड कर देगी। चाहे वो आपकी एनर्जी है, चाहे वो आपका रिजल्ट्स क्रिएशन का विजन है, चाहे वो आपकी टीम है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिव चीजें सुनेंगे, ध्यान देंगे, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करेंगे, तो आपकी टीम भी पॉजिटिव हो जाएगी, वो मल्टीप्लाई होती है। जब हम खुश होते हैं, तो जब हम खुशी बांटते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाती है ना। जब दुख कॉन्स्टेंटली नेगेटिव 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 रहेंगे, तो फिर क्या होगा? लोग भी दूर भागना शुरू कर देते हैं कि भाई ये तो 24 घंटे कंप्लेन ही करते रहते हैं, ये तो 24 घंटे रोते पिटते रहते हैं। कल डॉक्टर बेड ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया था, शायद इंडिया को भी दिया होगा, हमें दिया, जब वो पढ़ाते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और एनर्जी वाले लोग होते हैं ना, वो कंप्लेन कम करते हैं, कंप्लेन नहीं करते, वो सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। प्रॉब्लम्स जब आती है ना, तो प्रॉब्लम्स के ऊपर वो रोना पिटना नहीं शुरू करते, कंप्लेनिंग नहीं करते, डरते नहीं है, वो सोचते हैं, समझते हैं
कि इस प्रॉब्लम का एक्चुअल रूट कॉज क्या है, सरफेस लेवल ध्यान नहीं देते, राइट? तो उस चीजों में मैं बहुत विश्वास करती हूँ। उसी के कारण हमारी पार्टनरशिप जो डॉक्टर बेड के साथ है वो बड़ी अच्छी है। वो जैसे आपको बॉन्चैट पे महसूस होते हैं ना, वैसे ही रियल लाइफ में है। अब लोग मुझे आते हैं, आप ये बताओ कि वो उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। मैंने आपको किसने बोल दिया वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के बोलते हैं? मैंने कहा यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज में कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति जब किसी को एज ए लेक्चरर भी, एज एन एडजंक्ट फैकल्टी भी जाते हैं ना, तो उनको इज्जत मान के साथ प्रोफेसर बोलते हैं। मुझे प्रोफेसर बोलते थे, प्रोफेसर सरकारिया। मैंने 16 साल पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटीज में काम किया है, प्राइवेट कॉलेजेस में काम किया है। मैं टेन्योर ट्रैक फैकल्टी मेंबर रह चुकी हूं। वो तो किस्मत थी कि चेंज किया करियर फॉर पर्सनल फैमिली रीजंस। मैंने टेन्योर ट्रैक फैकल्टी पोजीशन को ना कर दी, फास्ट ट्रैक फैकल्टी पोजीशन को ना कर दी, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। मैं अकेले उनको पालना नहीं चाहती थी, तो मैं छोड़ के वापस आ गई जहां पे हम इकट्ठे रह सकते थे, फैमिली। बहुत सैक्रिफाइस किया मैंने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, परिवार के लिए। लेकिन कई बार क्या फीलिंग होती है कि खुद के परिवार ने कदर नहीं की उतनी जितना मैंने दिया उसकी, क्योंकि जितना दिया वो एक एक्सचेंज या एक्सपेक्टेशन के कारण नहीं दिया। लेकिन एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ डॉटर इन लॉ, एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर, एज अ फ्रेंड, एज अ नेबर, कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्टेशंस होती है ना। एज एन एम्प्लॉय भी एक्सपेक्टेशन होती है ना कि तुम्हारे जो बॉस हैं या मैनेजर्स हैं या कंपनी के लीडर्स हैं वो आपको रिकग्नाइज करें कि आप कितनी मेहनत करते हो। कहीं ना कहीं अंदर वो एक एक्सपेक्टेशन होती है जिसको हम ना नहीं कर सकते हैं, जिसको हम जुटला नहीं सकते हैं। लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें छोड़ते हैं, अनकंडीशनल लव। आई डोंट बिलीव इन अनकंडीशनल लव। पता है आपको, मैं सेल्फिश नहीं हूं, लेकिन आई डोंट बिलीव इन अनकंडीशनल लव। मां बाप का बच्चों की तरफ भी अनकंडीशनल लव नहीं होता है, बहुत रेयर होता है। पता है क्यों? क्योंकि जब हम अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, तो एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना कि बच्चे पढ़े लिखेंगे, अच्छी जॉब करेंगे, और फिर जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा ध्यान रखेंगे। तो क्या वो एक्सपेक्टेशन नहीं है? तो फिर अनकंडीशनल लव कहां से हो गया? वो तो कंडीशनल लव है। आप जब बड़े हो जाते हो और लेट्स से आपके माँ बाप के पास अच्छा पैसा है, वो पीछे से तगड़े हैं, जमीन जायदाद है, तो आप जब जवान होते हो और आप फिर एक्सपेक्ट नहीं करते हो आपको भी 2-4 किले मिल जाएं, या बापूजी आपको विरासत में कुछ ना कुछ दे जाए। एक्सपेक्टेशन होती है ना, तो वो अनकंडीशनल लव कहां से हो गया? बैलेंस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत किया, लेकिन आपके पास अभी वो काबिलियत नहीं है कि आप उतना उनकी सेवा कर सकें या जो भी कर सकें, राइट? मैं अनकंडीशनल कंपैशन में विश्वास रखती हूं। विदाउट एक्सपेक्टेशन जो काम होता है ना, वो अनकंडीशनल हो जाता है। लेकिन जब एक्सपेक्टेशंस आनी शुरू हो जाती हैं, वो अनकंडीशनल नहीं है, उसमें थोड़ा ना कहीं एक्सपेक्टेशन है। बीजी की विन 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 की जो फिलॉसफी और स्ट्रक्चर है, वो भी एक्सपेक्टेशन के साथ जुड़ी है। उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है कि आप इतना पैसा लगाओ तो हम ये करेंगे, नहीं। वो आपकी चॉइस है कि एज एन इन्वेस्टर आपने कितने से स्टार्ट करना है, जितने आप बर्दाश्त कर सकते हो, जितना बजट है उसके साथ करना चाहिए। अगर 1000 यूएसडीटी लगाने की काबिलियत नहीं है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, 300 से कर लो। बहुत सारे लोग आए हैं शुरू में जिन्होंने 100 से भी स्टार्ट किया था। अब लोग पूछते हैं हमारे पास तो 100 है, मैं बोलूंगी फायदा नहीं है कोई भी। इट्स बेटर कि आप 300 या 500 को सेव करके 2-4 महीने के बाद आ जाना। ये वो बात हो ना कि गाड़ी छूट जाएगी।
कि प्लेटफॉर्म से निकल जाएगी तो फिर आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। इट्स एन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म। हमारे जैसे जो सर्टिफाइड सीनियर इन्वेस्टर्स बैठे हैं यहाँ पे, सीनियर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स बैठे हैं, वो तो हमेशा बैठे हैं ना। और डॉक्टर बेयर ने तो स्टेबलाइज करने का मुझे प्रॉमिस किया था टीम इंडिया को, वो अब तो बोलते हैं कि हो रही है, ये तो आगे और अच्छी तरह जाएगी। तो एक्सपेक्टेशन क्या है? सबसे पहले एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं कि जब हम चूज करते हैं बीजी के साथ जुड़ने के लिए, तो हम क्या करेंगे? 2 कोड की प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ आ रहे हैं और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम 2 कोड के साथ ट्रेडिंग करेंगे, कॉपी ट्रेड, और सीखेंगे। हम यहाँ पे कोई कस्टमर सर्विस का सेंटर नहीं खोल रहे हैं, हम यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी का बीजी इन्वेस्टमेंट सेंटर्स खोलने की बातें करते हैं। हम यहाँ पे सिखाने की बात करते हैं, आपका पैसा लेने की बात नहीं करते हैं, क्योंकि पैसा आप अपने अकाउंट में रखेंगे, किसी को हाथ में पकड़ाएंगे नहीं। और जब तक सीखेंगे नहीं, आप अपने अकाउंट को आगे बढ़ा नहीं सकेंगे, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर वो जो फंड है वो आपके हाथ में है। आप कोड नहीं लगाओगे, आपका वो प्रॉफिट ट्रेड नहीं होगा, उसमें कंपनी की गलती नहीं है। कंपनी ये नहीं बोल रही है कि आप हमें पैसे दो, हम आपके पैसे मैनेज करेंगे। दैट इज नॉट बीजी। एंड डीएसटी एक्सचेंज का भी कोई कॉम्पनसेशन का प्लान नहीं है, क्योंकि वो एक प्राइवेट एक्सचेंज है। तो बहुत सारे लोग जिनके पास नेटवर्किंग का बैकग्राउंड है, वो सोचते ये है कि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। बीजी इज नॉट अ मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, बीजी इज अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म। हम पहले बीजी के मेंबर हैं, बाद में टीम बिल्डर हैं, लेकिन टीम को बिल्ड करना, मैनेज करना, उनको सिखाना, उनकी जो क्वेश्चंस है उनको आंसर देना, उनको सही तरीके से आगे ग्रोथ की तरफ लेके जाना, उसके लिए हमें डिविडेंड मिलते हैं, बैठे बिठाए नहीं मिलते हैं। और अगर आपकी टीम में ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो रही है और लोग डर के कारण अपना सिर्फ बेसिक मिनिमम ही ट्रेड के अकाउंट पे रखेंगे, तो इसीलिए आपका फिर डिविडेंड कम होता है या बढ़ता है, क्योंकि ट्रेड जो पैसा एक्चुअल पैसा बन रहा है, जिसके कारण सारे के सारे बोनसेस मिलते हैं, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, वो बीजी की जेब से आते हैं, मेरी जेब से नहीं आते हैं। लेकिन बीजी की जेब से आते कहां से हैं? सबके ट्रेड अकाउंट जैसे जैसे बढ़ते हैं, जब ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है। और लेवल 1 से लेके लेवल 3 तक कंपनी के पैसे नहीं बनते हैं, डॉक्टर बेड अपनी जेब से देते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि अगर आप उनके साथ जुड़ के अपनी कमिटमेंट देंगे कि हम सीखना चाहते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका विश्वास बढ़ जाएगा। तो आने वाले 1, 2, 4, 6 महीनों में आप खुद ही रेफर कर लोगे। वो कॉन्सेप्ट है, वो एक्सपेक्टेशन है। लेकिन वो एक्सपेक्टेशन बाद में है, एक कमिटमेंट पहले है कि मैं सिखाऊंगा। क्योंकि आम व्यक्ति को फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं मिलती कहीं भी, ना घर से, ना परिवार से, ना स्कूल से, ना कॉलेज से, ना सोसाइटी से। फाइनेंशियल लिटरेसी आपको फ्री में मिल रही है यहाँ पे। और बहुत सारे लोग पता नहीं हजारों हजारों यूएसडीटी दे के कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, फिर भी नहीं सीख पाते, क्योंकि उसके लिए एक डिफरेंट माइंडसेट चाहिए। उस माइंडसेट के लिए हम यहाँ पे रोज इकट्ठे हो जाते हैं। और जो ट्रेड का अकाउंट बढ़ता है, फाइनेंशियल लिटरेसी होती है, वो आपके खुद के ट्रेड के अकाउंट से आनी चाहिए। बाकी टीम का जो डिविडेंड है वो तो आपका आइसिंग ऑन द केक है, जैसे मैं कल भी बोला था। सो थैंक यू सो मच। आज इतना ही, हम यहीं पे अपनी समाप्ति करेंगे आज की मीटिंग की, और फिर अब मंडे को मिलेंगे प्लान प्रेजेंटेशन के लिए। थैंक यू सो मच जी, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर। बॉन्ड चैट पे जाइए, बॉन्ड चैट पे सीखिए। अगर आप अटेंड नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप बिजी हैं या जॉब कर रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, तो वापसी पे जब आप रात हो जाती है आपकी, तो डॉक्टर बीएड के जो पिंड मैसेजेस हैं उनको जरूर जाके पढ़िए। इंस्टेड ऑफ वॉचिंग नेटफ्लिक्स या यूट्यूब इधर उधर की वीडियोस, या आप सोशल मीडिया
फेसबुक पे ये इधर उधर जो अपना 10-15 घंटे जो इधर उधर वेस्ट होते हैं, या 1 घंटे आप लगाते हो अपने मन को शांत करने के लिए, बॉन्ड चैट पे जाके अपनी एजुकेशन लीजिए, और उसके कारण अपने गोल्स जो अचीव करेंगे वो आपके और आपके परिवार की लाइफ को चेंज करेंगे। थैंक यू सो मच जी, फिर मिलेंगे मंडे को। हैव अ फैंटास्टिक वीकेंड। थैंक यू एवरीवन।